बात भव्य दीपोत्सव की। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला भव्य दीपोत्सव होगा। सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। ड्रोन के जरिए आकाश में रामायण कालीन चित्रण होगा। करीब 600 ड्रोन आसमान में रामायण का चित्रण करेंगे। दीपोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव के दौरान 1100 लोग सरयू में उतरकर आरती भी करेंगे। आरती में शामिल भी मुख्यमंत्री होंगे और इस दौरान कहा जा रहा है कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज होगा। आतिशबाजी, भव्य लेजर शो होगा। तो कहते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल सौभाग्य खानी, यानी कि प्रभु को आता हुआ देखकर अवधपुरी मानो संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। इस वक्त तो अयोध्या का जो नज़ारा है वो अलौकिक है, वो अद्भुत है, वो बेहद खास है। यूँ तो हर साल दीपोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बहुत खास है क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार हुआ। उस युग में 14 बरस बाद प्रभु आए थे, लेकिन इस युग में 500 बरस लग गए और इस बार दीपोत्सव की भव्य तैयारियां हैं। सीधे आपको प्रभु राम की नगरी ही लिए चलते हैं। शिखा ठाकुर मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और शिखा, क्योंकि आप राम की नगरी में मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपको राम राम। और ज़रा बताइए कि इस वक्त अयोध्या की रौनक कैसे देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव बहुत खास होना है। बिल्कुल, हर बार की तरह प्रिया, दीपोत्सव बहुत खास रहेगा। और जैसा कि आपने कहा कि इस बार 500 साल का इंतजार था प्रभु श्री राम के लिए। इस समय मैं राम जन्मभूमि के बिल्कुल सामने खड़ी हूं और यहाँ पे जरा देखिए किस तरीके की रौनक आपको नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं अयोध्या में जो आज मैं आपको और अपने दर्शकों को दिखाने वाली हूं। लेकिन राम जन्मभूमि ये वो जगह है जिसके लिए एक लड़ाई लंबी लड़ी गई, वो लड़ाई जिसमें कार सेवकों की जान भी गई, और वो लड़ाई जो सनातन धर्म को प्रगाढ़ करने के लिए लड़ी गई थी। और मैं बिल्कुल ठीक मंदिर के सामने इस समय खड़ी हूँ। ये उसका मुख्य द्वार है प्रिया, और यहीं से राम मंदिर के लिए एंट्री होती है। लोगों की भारी भीड़ है, चूंकि इसके दो साइड है, इसलिए एक तरफ जो आम जनता के लिए खोला गया है, वीआईपी एंट्रीज इस समय बंद है। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से एक दरवाजा ये है जो सीधा प्रभु श्री राम की तरफ लेकर जाता है। कहते हैं कि मोक्ष जो है वो प्रभु श्री राम तक पहुंचाने का रास्ता होता है, लेकिन दूसरा रास्ता अयोध्या में ये है जो प्रभु श्री राम की तरफ लेकर जाता है। इसके साथ ही जरा मैं आपको रोड की तरफ दिखा देती हूँ। यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद झांकियां आने वाली है। इसकी शुरुआत साकेत से होती है और साकेत से होते हुए ये राम कथा पार्क को जाती है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी है प्रिया, और धीरे धीरे आपको यहाँ पर झांकियां दिखती हुई नजर आएंगी। और चूंकि 9 बजे सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। ये लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है प्रिया, जो ये झांकी कवर करता है। आपने पहले भी देखा होगा झांकी में अलग अलग राज्यों के जो झांकियां हैं वो निकलती है, लेकिन इस बार महिलाओं को लेकर के भी झांकियां निकलेंगी कि किस तरीके से महिलाएं प्रबल होती जा रही हैं, और न केवल ताकत से बल्कि साहस से महिलाओं का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजें खास है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माध्यम से प्रभु श्री राम के दर्शन दर्शकों को आज करने चाहिए। शिखा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो मिथिला की बेटी हैं और प्रभु श्री राम का तो मिथिला से क्या नाता है वो हर कोई जानता है। आप क्या महसूस कर रही हैं इस वक्त? मैं जब भी अयोध्या होती हूँ प्रिया, मैं यही महसूस करती हूँ कि माँ सीता जब यहाँ आई होंगी पहली बार, और जब युद्ध विजय के बाद लौटी होंगी तो उन्हें क्या महसूस हुआ होगा। मिथिलांचल का कण कण प्रभु श्री राम का नाम लेता है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, जय श्री राम के नारे तो जरूर लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जय सिया राम कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु श्री राम से पहले माँ सीता आती है, तो जय सिया राम से ही हमारी शुरुआत होती है। और जब प्रभु श्री राम के दर पर हम हैं तो माता सीता के बिना प्रभु श्री राम हमेशा अधूरे रहे हैं। जब वो ब्याही गई अयोध्या में, उस समय से लेकर के आज तक हमारे यहाँ प्रभु श्री राम और यहाँ के जो लोग होते हैं उनको जमाई के तौर पर देखा जाता है। तो जाहिर है मैं मिथिलांचल से आती हूँ, मिथिला की मैं बेटी हूँ, और एक मिथिला की बेटी जो यहाँ पर ब्याही, जिनका जिक्र हमेशा होता है, और राम की कहानी सीता के बिना अधूरी होती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती के साथ शिखा आपने बताया, और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि मौका इस बार बेहद खास है। और यही कारण है कि इस बार अयोध्या की छटा अलग है, विहंगम है। अगर शिखा मुमकिन हो तो ज़रा लोगों से वहाँ पर बात भी कीजिएगा, और क्योंकि आप लगातार कल से ही तस्वीरें हम देख रहे थे आपके माध्यम से, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो कितने उत्साहित हैं?
यहाँ पर प्रिया देखिए क्या है कि दिवाली का ये समय है और ये इससे उत्तम समय हो नहीं सकता। जो लोग हैं वो देश विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं। अयोध्या जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जिस फ्लाइट से मैं लैंड हुई हूँ वहाँ वो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, यानी विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। मैम आप दर्शन कर लिए आप? मैं दर्शन किया आपने? अच्छा, यहाँ चूंकि लोग दर्शन कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने आपको बताया प्रिया ये दूसरा गेट है। जो पहला गेट है जहाँ पर दर्शक होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो जो पहुंचते हैं, वो तो इस समय ऐसा है कि आप वहाँ कदम भी नहीं रख सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ये दूसरा मुख्य द्वार है जहाँ से वीआईपी एंट्रीज होती है। जी ठीक है शिखा जो जानकारी दे रही हैं वो ये कि दरअसल क्योंकि इस बार हर कोई चाहता है, हर श्रद्धालु के मन में आस्था है और चाहता है कि वो प्रभु का आशीर्वाद ले ले, वो प्रभु को बस एक टक देख ले। बाल रूप में प्रभु राम वहाँ पर विराजे हैं और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि इस बार तो खास इसलिए है क्योंकि प्रभु अपने वहाँ पर महल में विराजित है और इसी वजह से अयोध्या की रौनक अलग है। लोगों का जो कतार है, लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शिखा एक बार अगर कार्यक्रम की हम बात कर ले तो आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक पहुंचेंगे और आज ही क्योंकि सरयू पर भव्य दीपोत्सव भी होगा तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां? प्रिया मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से मिनट टू मिनट बता देती हूँ। ये जो झांकी निकल रही है वो सुबह 9 बजे से शुरू होकर के दोपहर 2 बजे तक रामकथा पाठ पहुंचेगी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, वो राजाभिषेक करेंगे, राज तिलक करेंगे प्रभु श्री राम का और उसके बाद 6 बजे सरयू पर आरती होगी जिसमें 1100 लोग मौजूद होंगे, जो कि हम लगातार 2 दिन देख भी रहे हैं। सरयू के घाट पर आरती होती है, 6 बजे ये आरती रखी गई है। फिर 6:20 पर दीपोत्सव के कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा और जैसे ही दीपोत्सव होगा उसके फौरन बाद ही वहां पर लाइट शो का आयोजन हमेशा होता है, हर साल होता है, वो होगा और इसके साथ ही दीपोत्सव का कार्यक्रम खत्म होगा। लेकिन यहाँ से शुरुआत होगी प्रभु श्री राम की लियास जो हमेशा लोगों को रहती है और जो तस्वीरें, जो छटा देखने को मिलने वाली है शाम के बाद ही, वो बेहद अद्भुत होने वाली है प्रिया। तो यही मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट मेहमान के तौर पर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही कई और केंद्रीय मंत्री होंगे जिनकी मौजूदगी होने वाली है। कुछ सिंगर्स भी प्रिया यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जो कि रामकथा पार्क में मौजूद होंगे। जब पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम उतरते हैं तो सबसे पहला राज तिलक जो है वो योगी आदित्यनाथ करते हैं। इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो पूरी टीम है वो मौजूद रहेगी क्योंकि 28 लाख दिए जलाने का इस बार का टारगेट है और हर बार की तरह इस बार भी जरूर अचीव होगा। शिखा मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूंगी क्योंकि मुझे याद है कि बीते साल भी आप वहाँ पर मौजूद थी। आपने वहाँ पर भारत 24 के दर्शकों को बताया था कि बीते साल दीपोत्सव को लेकर के किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। इस बार अगर पिछले साल के कंपेरिजन में बात करें, तुलनात्मक तौर पर देखें तो क्या आपको अलग वहाँ पर नजर आ रहा है? प्रिया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड अप कर देती हूँ मैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम लगभग उसी तरीके से होता है, टारगेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे कि शिखा आप पिछले 3-4 सालों से अयोध्या जा रही हो और इस बार अयोध्या में क्या बदलाव आपने देखा है, तो सबसे पहले तो प्रभु श्री राम का मंदिर तैयार हुआ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आम जन को क्या चाहिए? आम जनों को चाहिए होती है सुविधाएं। योगी आदित्यनाथ ने जो सुविधाएं दी है वो मुझे लगता है आपको तस्वीरों के जरिए देखना चाहिए, तस्वीरों के माध्यम से देखना चाहिए। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। अब आपको मैं दिखाती हूँ। जहां आप एक तरफ लोगों को देख रहे हैं, ये दरअसल सिर्फ एक लेन का रोड हुआ करता था, इसे एक्सटेंड किया गया है, यानी अब ये 2 वे लेन बना दिया गया। ये देखिए आप सीधा, इफ यू सी द एंटायर स्ट्रेच, तो आपको समझ आएगा कि ये 2 लेन की जो है सड़क बनाई गई है। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि पिछली बार जब मैं अयोध्या आई और जब अयोध्या में पहुंची थी तो यहाँ पे ही झांकी चलती थी और बड़ी दिक्कत होती थी। इसके साथ ही जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं, यानी किसी को किसी तरीके का कष्ट ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। होटल निर्माण की बात आप ऑलरेडी जानती हैं, आपको पहले से ही पता है कि होटल बन रहे हैं लगातार, यानी रहने की सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं, चलने की सुविधाएं। और कहते हैं कि किसी भी देश के या फिर किसी भी राज्य के विकास का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो इन सड़कों से आता है। तो आज अयोध्या नगरी कैसे बदली है, लोगों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि जाहिर है जब ये सड़कें बनी, जब होटल्स बन रहे हैं तो उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अयोध्या में अगर आप पूछेंगी तो राम राज्य जो त्रेता युग में था, आज वो राम राज्य वापस लौट आया है। प्रिया बिल्कुल, और कहते भी आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से विकास वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चलती, इस पर विकास भी दौड़ता है और वहाँ पर तो किस तरीके से विकासात्मक कार्य हो रहे हैं
वो पूरी दुनिया देख रही है। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो राम के भक्त हैं, वो न केवल देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी पहुँच रहे हैं, जिसका जिक्र भी शिखा भी कर रही थी। और इससे पहले भी हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात शिखा, इस बात की चर्चा बार बार होती है कि अयोध्या के लिए एक नए अध्याय की एक तरीके से शुरुआत है। मैं लौटती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है और ये गजब का नज़ारा है, ये खुशी है। और कहते भी हैं कि अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। जब प्रभु श्री राम लौटे होंगे, जब उन्होंने लंका पर विजय हासिल की होगी, उस वक्त भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा रहा होगा। और ऐसा लग रहा अयोध्या में कि मानो इस वक्त पूरा देवलोक अयोध्या में समाहित हो गया हो। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए सरयू के तट को ज़रा देखें। और इस वक्त सरयू की जो धाराएं हैं वो भी एक कहानी को बयां करती हैं, क्योंकि जब प्रभु श्री राम की बात होती है, उस प्रतीक्षा की बात होती है, वो प्रतीक्षा हर किसी ने किया है। उस प्रतीक्षा की तस्वीरें आपको सरयू से भी दिखेगी। वो पत्थरों ने भी प्रतीक्षा की है प्रभु श्री राम की, अयोध्या की ज़मीन ने भी प्रतीक्षा की। और जब प्रभु त्रेता में 14 बरस के बाद लौटे थे, तो उसके बाद सबने दीपावली मनाई थी, सबने खुशियाँ बांटी थी। और इस बात का तो इंतज़ार 500 वर्षों का रहा। आप ये तस्वीरें ज़रा देखिए 4 तस्वीरों के माध्यम से। और ये सिर्फ तस्वीर आप इसे मत समझिए, आप इसे समझिए लोगों की आस्था, आप इसे समझिए लोगों में अटूट विश्वास। यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर माता सीता का रूप धारण किए हुए यहाँ पर आपको कलाकार भी नजर आएंगे। क्योंकि इस तरीके की जो भव्य शोभा यात्रा है, वो जैसे जैसे वहाँ से निकल रही है, हर जगह लोगों में एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। और ना केवल इसमें आप अयोध्या के लोगों को, वहाँ के निवासियों को मानिए, बल्कि इसमें पूरे देश के कोने कोने से पहुँचे हुए वो राम भक्त हैं, जो कि इस बार दीपावली अयोध्या वाली चाहते थे। और इसी अरज के साथ वो पहुँच चुके हैं प्रभु के दर पर। ये 4 तस्वीरें आपको वहाँ पर नटखट कान्हा की मूर्ति भी नजर आएगी। और क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पर बाल स्वरूप में विराजे हुए हैं, और ऐसे में अपने प्रभु को, बालक राम को देखने के लिए भी वहाँ पर बड़ी संख्या उन लोगों की हो जाती है। गजब का उत्साह महिलाओं में भी वहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए, फूलों के साथ आपको यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं। और कैसे एक बालक को अपने घर में जो माताएं होती हैं वो प्रेम की भावना से देखती हैं, वो दुलारती हैं, तो वैसे ही जो अयोध्या की माताएं हैं, बहनें हैं, वो भी प्रभु श्री राम को वैसे ही पूजती हैं। वो भी उनको बालक के स्वरूप में पूजती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पूजती हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको सरयू के तट से लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज शाम के वक्त दीप प्रज्वलित होंगे। और इसी के साथ एक रिकॉर्ड भी बनेगा। बीते वर्ष भी इसी तरीके का प्रयत्न हुआ, और अब एक बार फिर से इस तरीके की कोशिश, क्योंकि मौका बहुत खास है। कहते हैं कि रिपु रन जितत जीती सुयसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, यानी कि एक युद्ध जीत करके प्रभु वापस लौटे हैं माता सीता के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ। और कुछ इसी तरीके से उनका स्वागत हुआ होगा उस वक्त भी। और इस बार भी दीपावली को लेकर के, इस बार भी अयोध्या नगरी अपने राम को लेकर के उसी तरीके से उत्साहित है, उसी तरीके से प्रफुल्लित है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और जब प्रभु श्री राम की बात होती है, तो प्रभु श्री राम तो आत्मा हैं, प्रभु श्री राम तो सनातन संस्कृति का सूचक हैं, इसका परिचायक हैं। प्रभु श्री राम जो कि हर किसी के हैं। कहते हैं कि त्याग दी सभी कुछ निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ प्रभु श्री राम बनने के लिए। तो आप सोचिए, जब प्रभु श्री राम की बात होती है, मुरारी बापू वहाँ पर पहुँचे, एक बार सुन लेते हैं। जी के दर्शन का फिर से 2-4 घंटे के लिए आया हूँ। और राम कथा जगत के एक बहुत बड़ा तेजस्वी नक्षत्र रामकिंकर जी महाराज, उसकी शताब्दी है, उसका ये स्थान है रामायण, उसका उत्सव है। तो मैंने वचन दे दिया था कि मैं आऊँगा, इसलिए आया हूँ। तो मुझे सरजू आचमन का समय मिल गया, राम जी के दर्शन का समय, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस परम पावन भूमि। पूरी अयोध्या सजाई गई है दुल्हन की तरह बाबूजी। पूरी अयोध्या सजाई गई है दीपोत्सव के लिए। ऐतिहासिक होगा, गिनीज बुक में नाम होगा इसका। अयोध्या है। यहाँ के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज का बहुत बड़ा वो है। मैंने देखा 25 लाख या 28 लाख दीप, 25 लाख
तो होना ही चाहिए, बहुत पसंद है। लगातार ऐतिहासिक गिनीज बुक में नाम दर्ज हो रहा बाबूजी, किसका श्रेय मानते? भगवान राम का आशीर्वाद अयोध्या के ऊपर कैसा? जो भी होता है राम की इच्छा से होता है, राम लेकिन किसी को निमित्त तो बता देते हैं परमात्मा जी तो ये अच्छा होगा। तो मुरारी बापू कथावाचक हैं जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे तमाम साधु संत जो कि इस वक्त पवित्र राम नगरी में मौजूद हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई इस पल का साक्षी बनने के लिए, इसका गवाह बनने के लिए इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी में मौजूद है। और मुरारी बापू ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या तो वैसे भी बहुत खास है और अयोध्या को बहुत सारे जो लेखकार हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो कलाकार हुए हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों के ज़रिए वर्णित करने की कोशिश की है। किसी ने कहा है कि स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो ये बताती है कि अयोध्या बहुत खास है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, अयोध्या से सुहावनी कोई नगरी नहीं है। और ऐसे में वही अयोध्या जो कि आज दुल्हन की तरह सजी हुई है अपने प्रभु के इंतजार में। के कारण भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान है और उनके विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है, ऐतिहासिक है, गर्व है। समस्त राम भक्तों को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो कलंक एक तरह से अयोध्या के माथे पर नहीं, राम भक्तों के माथे पर नहीं, भारत के माथे पर था, वह सदा के लिए समाप्त हो गया है। जो रामद्रोही थे इस समय उन सब की बोलती भी बंद रहती है और राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति की गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए एक बार फिर से शिखा का रुख करते हुए, जो कि लगातार वहां से अयोध्या नगरी से हमारे साथ मौजूद है और अयोध्या की हर छटा शिखा अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचा रही हैं। और शिखा, क्योंकि अयोध्या से जो भी तस्वीर सामने आ रही है वो हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान दे देती है, वो हर किसी को प्रफुल्लित कर देती है, हर्षित कर देती है। लेकिन जब अयोध्या की बात होती है तो एक अध्याय की शुरुआत के तौर पर भी हम देखते हैं, ना केवल धार्मिक लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से भी और विकास के लिहाज से भी। शिखा। प्रिया, आपने सही कहा और इसीलिए मैं और आप जिक्र भी कर रहे थे कि ये लंबा इंतजार था, जैसे प्रभु श्री राम का इंतजार हुआ था। लेकिन अब जरा तस्वीरों की तरफ लेके जाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, झांकी यहाँ पर आपको दिखनी शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों की झांकी यहाँ पर आपको नजर आएगी और सबसे पहले आगे प्रशासन की गाड़ी होती है और फिर विजय पताका जो सूर्यवंशियों के समय में फहराया जाता रहा होगा, वो सूर्य पताका आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसके पीछे अब आपको झांकियां नजर आनी शुरू हो जाएगी। प्रिया, बेहद खूबसूरत ये नजारा है, क्योंकि देखिए जब राम राज्य की कल्पना प्रभु श्री राम ने की, जब राम राज्य उस समय बना तो उसमें समस्त जो भारत था और अखंड भारत था कह सकते हैं, उस समय कुछ कल्पना ऐसी रही होगी और इसी का चित्रण इसके माध्यम से किया जाता है कि हम सब एक हैं। हमारी वेशभाषा भले अलग हो, हमारी बोली अलग हो, लेकिन कैसे राम राज्य में प्रभु श्री राम ने उस राम राज्य को स्थापित किया। अब चला, अब जरा आपको झांकी की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए, ये लंबी यात्रा है जो ये निकालते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। एक एक करके आप देखते जाएंगे तो आपको अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर लोग मिलेंगे प्रिया, लेकिन अंदाजे बयां बहुत अलग होने वाला है और बेहद खूबसूरत होने वाला है। ये देखिए, निकाली इसलिए जाती है ताकि जो समस्त देश है हमारा वो रहे। और देखिए, बड़ा खूबसूरत सा चित्रण है यहाँ प्रिया। ये देखिए, मुझे याद है मेरी नानी माँ जब मैं छोटी थी तो प्रभु श्री राम की कुछ ऐसी झलक मुझे दिखाती थी। प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ तो कौशल्या माई और दशरथ वहाँ पर मौजूद होंगे। ये कौशल्या माई है और दशरथ जी का चित्रण करते हुए हैं। और जब भी ये तस्वीर मैं देखती हूँ मुझे अपनी नानी जरूर याद आती है। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म लेते अवतरित होते हैं। आज कैसा लग रहा है उनका चित्रण भी?
बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। और वैसे तो 8वां दीपोत्सव है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद इतने भव्य तरीके से इसे मनाया जा रहा है। और यहाँ पे कल्चर से बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं। और आप कहाँ से आई? मैं पर्टिकुलर अयोध्या से हूँ और हमारा अवध का पारंपरिक बतावा लोक नृत्य है, जो कि राम जी के जन्म और विवाह के अवसर पर होता है। और आज हम राम जी के जन्म को प्रस्तुत कर रहे हैं और राम जी के बाल रूप की झांकी हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और इनके साथ ही हम शोभा यात्रा कर रहे हैं। तो शोभा यात्रा यहाँ पर प्रिया निकल रही है, बालकांड का चित्रण हो रहा है और यहाँ पर आप कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि बालकांड का चित्रण जो होता रहा है, बालकांड हम सुनते रहे रामायण में, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा, परम सौभाग्य है कि राम जी को बाल रूप में पूरे अयोध्या में हमको भ्रमण करवाने का मौका मिला है और इसके लिए मैं सांस्कृतिक विभाग और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार इतने भव्य दीपोत्सव को आयोजित करने के लिए। तो प्रिया देखिए, बालकांड का जिक्र हम रामायण में देखते हैं और माई कौशल्या और राजा दशरथ यहाँ पर है। अब आपको जरा पीछे लिए चलते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे जो है क्या कर रही है आप? भेड़िया करके दिखाइए, बुलाइए उनको। अभी आपको जो कि अलग अलग लोक कलाएं हैं, यहाँ पर लोक नृत्य है और उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। ये देखिए बेहद खूबसूरत लग रहा है प्रिया, और हर साल जब मैं यहाँ पर आती हूँ ये बड़ा मनमोहक होता है, क्योंकि पूरी रामायण हम सबने देखी है, लेकिन यहाँ ये जो प्रस्तुत करते हैं वो पूरी रामायण की तस्वीर आपको दिखाएगी और रामायण से कौन अनभिज्ञ है, कौन ऐसा व्यक्ति। ये देखिए, ये एक अलग चित्रण है। आप किसके स्वरूप में है, आप क्या कर रहे हैं? रामलला। रामलला के स्वरूप में। अच्छा देखिए, और माता सीता है? जी नहीं, मोरनी। अच्छा, तो ये अलग अलग तरीके से पूरी रामायण को पेश कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत सा लग रहा है। कुछ फूल नजर आएंगे, मूर्तियां नजर आएंगी और आगे और बढ़ेंगे तो अलग तरीके से यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है। अब जरा रुक जाते हैं प्रिया, क्योंकि एक एक करके झांकी आ रही है। अब मैं आपको झांकियां बताती हूँ। ये अलग अलग राज्यों की झांकी है प्रिया, वो आप देखिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से इन झांकियों को रखा गया है, जिसमें आपको अलग अलग कांड नजर आएंगे। जो रामायण के कांड थे वो आपको यहाँ पर चित्रित होते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, देखिए जय सिया राम का उद्घोष यहाँ पर हो रहा है। आप जरा डांडिया कर रही है, करके दिखाइए। अरे पूरी टीम दिखाइए डांडिया करके। देखिए प्रिया, अगली झांकी है जब केवट प्रभु श्री राम को ये देखिए, ये केवट वाली झांकी आपको नजर आएगी, कैसे उनको ये अद्भुत है शिखा, और बस मन कर रहा है कि ये तस्वीरें देखते रहें। भले ही लोग शारीरिक तौर पर अपनी टीवी के सामने बैठे हों, लेकिन लग रहा है कि लोगों की जो आत्मा है वो इस वक्त राम की नगरी में मौजूद है। शिखा, फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके जरिए और भी तस्वीरें भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि दीपोत्सव का ये पावन मौका है। कहते हैं कि दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी माफ करे, ऐसे थे मर्यादित राम। और आज उन्हीं राम की पूजा अर्चना हो रही है।